नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पंच परगनिया के सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपने वीडियो को देखना शुरू कर चुका है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना था कि वैसे स्टूडेंट जिनको अभी तक पंच परगनिया के सभी बुक्स नहीं मिले हैं, उनके लिए एक ऑफ़र है। मैं आपको 28 बुक्स का PDF प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे। नीचे आपको टेलीग्राम का ID मेरा मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली जा करके टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा @bound2education। ठीक है, @bound2education इस प्रकार का टू लिखिएगा और सर्च कीजिएगा @bound2education। टेलीग्राम चैनल में मैसेज नहीं जाएगा, आप पर्सनल मैसेज कीजिएगा मेरे को @bound2education में, और मैसेज करके बोल दीजिएगा कि पंच परगनिया के बुक्स का PDF चाहिए। मैं 28 बुक्स का PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओनली 200 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने प्रोवाइड करवा चुका है, क्योंकि मार्केट में अगर आप 28 बुक्स को खरीदने जाते हैं तो आपको 5000 से 6000 खर्चा हो जाएगा। तो आप PDF से पढ़ सकते हैं। ओनली 200 रुपीज़ में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तो इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। जो भी आयोग के द्वारा आंसर की दी गई थी उसी के अनुसार हम लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर आज देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, पंच परगनिया झूमर संगीत के लेखक है कोई। पंच परगनिया झूमर संगीत किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीधर महतो, दीनबंधु महतो, संतोष साहू प्रीतम, या फिर लास्ट ऑप्शन है कि प्रोफेसर जगन्नाथ सिंह मुंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर दीजिए। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे देता हूँ, आप अपना आंसर कमेंट करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनबंधु महतो। ठीक है, पंच परगनिया झूमर संगीत किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन बी, दीनबंधु महतो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पंच परगनिया भाषा कोहैया लोग के जनसंख्या मोटा मोटी आहे। कौन सा करेक्ट आंसर होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का, पंच परगनिया कहने वाले जो भी लोग हैं उनकी जनसंख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 10 लाख माना जाता है। देखिए कौन सा 10 लाख हो जाएगा, ऑप्शन ए या बी है? मेरे ख्याल से ऑप्शन ए ही है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाड़ू छाड़ राजार बेटा धोरल आंचर हो हमें है कि कन्या कुमार। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक आपको गीत का कुछ पंक्ति दी गई है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा गीत का पंक्ति है। करम गीत, बिहा गीत, भादो गीत, या फिर ईटा मुद्दे कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहा गीत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि डाइन कौन लिंग है के? डाइन कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, या फिर आपका ऑप्शन सी है कि ए आर बी दुयो, या फिर कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गोयदेक भिनु भिनु डायर टाकर लेखक के कोई? डॉक्टर चंद्रमोहन महतो, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर करमचंद आहिर, या फिर ईटा मोइदे कोनो नहीं। गोयदेक भिनु भिनु डायर किसके द्वारा लिखा गया है? गोयदेक भिनु भिनु डायर जो है, इससे क्वेश्चन भी बनता है। ये लिखा गया है दीनबंधु महतो के द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईटा मोइदे कोनो नहीं, क्योंकि दीनबंधु महतो किसी भी ऑप्शन में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोयदेक भिनु भिनु डायर, ये लिखा गया है दीनबंधु महतो। ये बुक इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस बुक को जरूर पढ़ लीजिएगा। जितने भी पंच परगनिया के स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम जो भी टेलीग्राम ग्रुप में है, सबको मैंने ये बुक प्रोवाइड करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर करमचंद आहिर के लिखल किताब है के पंच परगनिया निबंध संग्रह, पंच परगनिया भाषा, पंच परगनिया लोक साहित्य, या फिर पंच परगनिया बाउल गीत। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। अब कमेंट में कमेंट करके अपना आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंच परगनिया निबंध संग्रह। डॉक्टर करमचंद आहिर के द्वारा लिखा गया कौन सा किताब है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, पंच परगनिया निबंध संग्रह। नीचे गीत के कुछ पंक्तियां दी गई है। आइल सुंदर बोर बसिल पीप तोर हो, सोहे पीपर बिनी बीच खाई, कहू ह कहू बोरा तोहरे बापे नाम,
तोबे जाई लागबे दुआर। उच्चारण पे मत जाइएगा, आप अच्छे से देखिए और बताइए कि इस गीत का पंक्ति दी गई है ये कौन सा गीत का पंक्ति है। दुआर खुदा गीत, गुवाहाटी का गीत, पोरछे गीत या फिर पोखर खुना गीत। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुआर खुदा गीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची जिला के कौन भागटा पंचपरगना क्षेत्र है के? पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग या फिर दक्षिणी भाग। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो सोचिए अभी कंपटीशन कितना बढ़ गया है और कितना अधिक आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी भाग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है किताब टा कौन वचन है के? किताब टा ये कौन सा वचन है? एक वचन है, बहुवचन है, ए आर बी दुयो या फिर ईटा मोदे कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक वचन। ठीक है, किताब टा अर्थात कि एक किताब के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचपरगनिया नुपुर टाकर लेखों के कोई। पंचपरगनिया नुपुर किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर अंबिका सुहासी, डॉक्टर करमचंद आहिर, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो या फिर ज्योतिलाल महादानी। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पंचपरगनिया नुपुर लिखा गया है ज्योतिलाल महादानी के द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकीर्ण साहित्य के लेखक है कोई? डॉक्टर करमचंद आहिर, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो, ज्योतिलाल महादानी या फिर ईटा मोदे कोनो नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईटा मोदे कोनो नहीं, क्योंकि पंचपरगनिया प्रकीर्ण साहित्य जो लिखा गया है ये दीनबंधु महतो के द्वारा लिखा गया है। ये बुक भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इसमें जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये सब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन सब का क्वेश्चन बहुत अधिक इस बुक से मिलता है और आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस बुक से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बुक से बनता है। तो प्रकीर्ण साहित्य याद रखेंगे दीनबंधु महतो के द्वारा लिखा गया है। तो किसी भी ऑप्शन में हम लोग का दीनबंधु महतो नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईटा मोदे कोनो नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। पंचपरगनिया केर नागपुरी केर विभाषा मायना हो। पंचपरगनिया को नागपुरी का विभाषा किसके द्वारा माना गया है? डॉक्टर श्रवण कुमार, डॉक्टर बीपी केसरी, पीटर शांति नवरंगी या फिर ईटा मोदे शोभे। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर बीपी केसरी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिल्ली लेक गोड़ाडी कितना दूर है? 6 मील, 7 मील, 8 मील या फिर 9 मील। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9 मील। ठीक है, 9 मील आपका करेक्ट आंसर 16-17 किलोमीटर है लगभग सिल्ली से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9 मील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बिलाई दूध के लोभी होइला। बिलाई का है के? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर दीजिए। बिलाई दूध के लोभी होइला, यहाँ पे बिलाई जो है ये कौन सा संज्ञा है? तो बिलाई जो है ये संपूर्ण बिलाई जाति का बोध करवा रहा है, जिसके कारण इसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी के अनुसार पंचपरगनिया भाषा टेकेर कोनटा स्थान दिया है? 5वां, चौथा, तीसरा या फिर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पंचपरगनिया भाषा हेटेदेल कौन जिला माने नी कहल जायला? रांची, सरायकला खरसावा, खूंटी या फिर गुमला। क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगधी अपभ्रंश के दूसरा नाम क्या है के? पश्चिमी अपभ्रंश, पूर्वी अपभ्रंश, उत्तरी अपभ्रंश या फिर बांग्ला। मगधी अपभ्रंश को दूसरा और किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वी अपभ्रंश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पंचपरगनिया भाषा टाके लिखे खातिर देवनागरी लिपि के स्वीकार करल गेल। जनवरी 1986,
जुलाई 1986 या फिर दिसंबर 1986, अक्टूबर 1986। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर सभी कोई बताएंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिसंबर 1986। ठीक है। संज्ञा केर कोयटा भेद होइला, चारटा चारटा, पाँचटा, छोटा या फिर आठटा। गला थोड़ा सा आज खराब हो गया, इसीलिए मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है। संज्ञा केर कोयटा भेद है, आपका आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, गला थोड़ा सा खराब हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाँचटा। मैंने इससे पहले भी कहा था कि अगर आपका क्वेश्चन में किसी राइटर का उल्लेख नहीं मिलता है तो हमें करमचंद आहिर का जो व्याकरण है, आदर्श पंचपरगनिया व्याकरण, उसके अनुसार जवाब देना है, क्योंकि अलग अलग राइटर के अनुसार संज्ञा का भेद अलग अलग है। जैसे कि चंद्रमोहन महतो के व्याकरण के अनुसार, जो कि पंचपरगनिया व्याकरण के नाम से आता है, उस व्याकरण के अनुसार आपको संज्ञा के 2 भेद मिलते हैं, एक जीवा और एक अजीवा। और परमानंद महतो का मानना है कि संज्ञा के 3 भेद होना चाहिए। उनका बुक में हमें 3 भेद देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसी भी राइटर का उल्लेख नहीं मिला है, तो हम लोग आदर्श पंचपरगनिया व्याकरण, जो कि करमचंद आहिर के द्वारा लिखा गया है, उसको फॉलो करेंगे और आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5। ठीक है। अपना दिमाग मत लगाइएगा वहाँ पे कि मैंने चंद्रमोहन महतो का व्याकरण पढ़ा है तो उसके अनुसार ही भेद होना चाहिए। ठीक है। तो थोड़ा सा इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिबू बारात शब्द टाकेर पर्यायवाची कोहलचाइला, पंच परगना, संथाल परगना, छोटा नागपुर या फिर मानभूम। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंच परगना। ठीक है। शिबू बारात शब्द इसका किसका पर्यायवाची है? पंच परगना को शिबू बारात कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंचपरगनिया गद्य संग्रह के रचनाकार है क्या? पंचपरगनिया गद्य संग्रह के रचनाकार कौन है? डॉक्टर रामदयाल मुंडा, भागीरथ माझी, परमानंद महतो या फिर जगन्नाथ सिंह मुंडा। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर वैसे तो आयोग द्वारा ऑप्शन डी दिया गया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, क्योंकि गद्य संग्रह दीनबंधु महतो का एक पुस्तक है, दीनबंधु महतो ने लिखा है। तो इसे थोड़ा सा कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पंचपरगनिया व्याकरण किताबटा लिखा होय, दीनबंधु महतो, परमानंद महतो, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो या फिर डॉक्टर करमचंद आहिर। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो पंचपरगनिया व्याकरण जो लिखा गया है, ये डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के द्वारा लिखा गया है। और 2 व्याकरण का नाम याद रखेंगे, आदर्श पंचपरगनिया व्याकरण करमचंद आहिर के द्वारा लिखा गया है, और पंचपरगनिया भाषा व्याकरण परमानंद महतो के द्वारा लिखा गया है। तीनों में से एक का आपका क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा, ये गारंटी है। उंजरा भोयर फूल टाकेर लेखक है। उंजरा भोयर फूल कौन लिखा है? प्रोफेसर जगन्नाथ सिंह मुंडा, डॉक्टर करमचंद आहिर, ARB दुयो या फिर संतोष साहू प्रीतम। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? उंजरा भोयर फूल एक्चुअली लिखा गया है, प्रोफेसर जगन्नाथ सिंह मुंडा ने भी लिखा है, डॉक्टर करमचंद आहिर भी इस नाम से पुस्तक लिखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दुयो। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के जन्म कौन थाना माने होयरो है? बुंडू, सिल्ली, खूंटी या फिर तमाड़। क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पिठा कहानी टाकेर लेखक है कोई? ज्योतिलाल महादानी, दीनबंधु महतो, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो या फिर इटा मोदे कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो मैंने इससे पहले भी कहा था कि आपका हर एक पेपर में, चाहे किसी भी प्रकार का, किसी भी लेवल का, झारखंड में आप एग्ज़ाम दे रहे हो और पुष्पिठा किताब से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। उसका राइटर के बारे में पूछा जाएगा, कोई पात्र के बारे में पूछा जाएगा, कोई एक कहानी के अंदर से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो पुष्पिठा बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, किसी भी हाल में उसका एक एक चीज़ को पढ़ लीजिएगा। ठीक है। पुष्पिठा के सारे कहानी मैंने करा दिए हैं, आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो पुष्पिठा के लेखक के कोई? इटा मोदे कोनो नहीं, परमानंद महतो के द्वारा लिखा गया है पुष्पिठा। तो याद रखेंगे इनके लेखक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुरे शब्दटा का है के? वचन, सर्वनाम, गुणक या फिर सारिन। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर दीजिए।
रावरे जो शब्द है ये क्या शब्द है? वचन है, सर्वनाम है, गुणक है या फिर सारिन है? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वनाम। ठीक है, रावरे किस प्रकार का शब्द है? सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रामदह कहाँ आहे? मुंडाऊ का गांव धर्मपुर, गीत गोविंद आर बोईसाखी, गोड़ाडी के बनंचाल या फिर इटा मध्य कोनो नहीं? क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोड़ाडी के बनंचाल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कमेंट कर लीजिएगा कि सी नंबर आयोग के द्वारा आंसर दिया गया है गोड़ाडी के आसपास, अर्थात कि सिल्ली क्षेत्र के आसपास के बच्चे थोड़ा सा कमेंट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सही है या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 है, खेरवारी कौन भाषा के नाम है के? नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया या फिर खोटा? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो खेरवारी पंचपरगनिया भाषा को ही कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोरले भाईरालाम पातीला खच्चर बोच्चर मातार पा दुटी जैन गलिया जा इटा हेके मनसा मंतर बिहा गीत भादो गीत या फिर इटा मध्य कोनो नहीं? क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भादो गीत। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उगला शब्द टा है के? उगला शब्द क्या है? सर्वनाम है, एक वचन है, बहुवचन है, इटा मध्य कोनो नहीं? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुवचन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोत चोलले गुगुड़ बाजे जाय पोत छाड़ले दे कांटा खाँचा गरुड़ महावीर जाय ई मंत्रटा है के? सरिसा मंतोर, मूड दुखा झाड़ेक मंतोर या फिर गात बांधक मंतोर या फिर माछी मोरक मंतोर? क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गात बांधे मंत्र। गीत और जो भी सॉन्ग है, जो भी गीत है या फिर कविता है, उससे संबंधित कितना अधिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, लगभग इस क्वेश्चन सेट में मेरे ख्याल से 6-7 क्वेश्चन पूछा गया था गीत और मंत्र से, तो उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। गीत और मंत्र से आपका क्वेश्चन बनेगा ही। डुलू के तुलना केकर संगे करल जाएला? डुलू का तुलना किसके साथ किया गया है? मन के साथ, शरीर के साथ, रोहक या फिर परिवार? क्वेश्चन नंबर 32। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मन के साथ। क्वेश्चन नंबर 33 है, पंचपरगनिया भाषा के प्रतिनिधित्व कोई रहो? प्रोफेसर दीनबंधु महतो, ज्योतिलाल महादानी, डॉक्टर करमचंद आहिर या फिर डॉक्टर चंद्रमोहन महतो? पंचपरगनिया भाषा के प्रतिनिधित्व कोई रहो? ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्योतिलाल महादानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोक कविता माने कविता काकेर रोकेक कोशिश कोई रहोई? मन के नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि के, जाति प्रथा के या फिर सामाजिक बनायक? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ाडी के बनंचाल कौन थाना क्षेत्र माने आयला? तमाड़, सिल्ली, बुंडू या फिर राहे? क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्ली। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। पंचपरगनिया लोक कहानी के संकलन करता है के? डॉक्टर करमचंद आहिर, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो, डॉक्टर माफ कीजिएगा प्रोफेसर दीनबंधु महतो, उपेंद्र सिंह देव। पंचपरगनिया लोक कहानी के संकलन करता है के? क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर दीनबंधु महतो के द्वारा पंचपरगनिया लोक कहानी लिखा गया है प्रोफेसर दीनबंधु महतो और पुष्पा कुमारी के द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, पंचपरगनिया भाषा के पहला कहानी संग्रह कौन टा है के? पुष्पिटा, आंधी, रावण वध, इटा मध्य कोनो नहीं? क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्पिटा। ऑप्शन ए, पुष्पिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचपरगनिया शब्द के व्यवहार कौन शासनकाल माने होय रहे? गजनी, सिकंदर, मोहम्मद या फिर आपका ऑप्शन डी है अकबर? क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर दीजिएगा।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिलाल महादानी कर लिखल है के कुली तुका नाय बोनाइला आठवां बेटा भाई केर प्यार या फिर ईटा मध्ये सोबी। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आठवां बेटा या फिर आठवां पुत्र। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष केर कोईटा भेद होइला एकटा दुईटा तीनटा या फिर चारटा। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर दीजिएगा। पुरुष केर कोईटा भेद होइला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तीनटा। ऑप्शन बी तीनटा, तीन तो भेद होता है पुरुष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचपरगनिया माने क्रिया कोईटा होइला एकटा दुईटा तीनटा या फिर चारटा। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का भी देखिए आंसर अलग अलग हो सकता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा आंसर देना चाहेंगे। ठीक है, आयोग के द्वारा मैं बता देता हूं कि ऑप्शन सी दिया गया है 3, लेकिन आप अगर करमचंद आहिर के व्याकरण के अनुसार देखेंगे तो इसका 2 भेद होता है। क्यों? क्योंकि 2 भेद अकर्मक और सकर्मक उन्होंने बताया है क्रिया का भेद होता है, जबकि चंद्रमन महतो के अनुसार 3 भेद दिया गया है। ठीक है, और परमानंद महतो के अनुसार भी 2 भेद दिए गए हैं। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से 2 भेद यहाँ पे आंसर होना चाहिए, क्योंकि करमचंद आहिर के व्याकरण को हम लोग फॉलो करेंगे। अगर जिसमें किसी भी राइटर का नाम नहीं दिया रहेगा उसमें करमचंद आहिर के व्याकरण को फॉलो करना अधिक बेटर होता है। ठीक है, अब अलग अलग राइटर के द्वारा लिखा गया है तो क्या ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है गीत गोविंद केर बैठकी शुरू होइला आषाढ़ सावन भादौर या फिर आसीन। आप खुद से आंसर देख सकते हैं, आप जाकर के ग्रामर को उठा लीजिएगा और वहाँ पे तीनों भी ग्रामर को मैंने प्रोवाइड करवा दिया है और तीनों ही ग्रामर में देख लीजिएगा कि कौन सा किसके द्वारा आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर दीजिए। गीत गोविंद केर बैठकी शुरू होइला आषाढ़ सावन भादौर या फिर आसीन। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आषाढ़। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है दुर्गा प्रसाद साहू के लिखल किताब है के चंचल मन रोक जिंदगी या फिर दुख। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोक। ठीक है, दुर्गा प्रसाद साहू के लिखल कविता है कि ऑप्शन बी रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ई चौड़ोल्टा बेस आहे बेस कौन विशेषण है के मूलावस्था तुलनात्मक उत्तरावस्था तुलनात्मक उत्तमावस्था तुलनात्मक या फिर ईटा मध्ये कोनो नाही। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तमावस्था तुलनात्मक। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। पंचपर्गनीय भाषा कौन परिवार भाषा माने आयला ऑस्ट्रो एशियाटिक द्रविड़ भाषा परिवार इंडो आर्यन भाषा परिवार या फिर मुंडारी भाषा परिवार। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडो आर्यन भाषा परिवार, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा इंडो आर्यन भाषा परिवार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है पंचपर्गनीय भाषा किताब के प्रकाशन हो रहे हैं 1985, 1995, 1990 या फिर ऑप्शन डी है कि 1991। पंचपर्गनीय भाषा ये लिखा गया है परमानंद महतो के द्वारा, जो कि पंचपर्गनीय भाषा व्याकरण के नाम से हम लोग जानते हैं इसे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1990। प्रथम संस्करण इसका आया था 1990 में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुटुंब कौन लिंग है के स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग या फिर नपुंसकलिंग। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उभयलिंग। मगधी उपवंश के भाग है के बिहारी उड़िया असमिया या फिर ईटा मध्ये सोबे। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर देंगे। मगधी अपभ्रंश का भाग है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी उड़ीसा उड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 पंचपर्गनीय भाषा के लेखक है कोई परमानंद महतो राजकिशोर साहू डॉक्टर सुनीता गुप्ता कैलाश सेठ। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परमानंद महतो। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जो भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ वो आयोग द्वारा जो आंसर की दिया गया था
उसी के अनुसार मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी आंसर में लगता है कि आयोग द्वारा गलत आंसर दिया गया है तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं, और जब आप पूरा सटीक होंगे तभी आंसर दीजिएगा, जिससे अन्य जो स्टूडेंट है उनको भी लाभ मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पति खाते हैं वाक्य मैंने क्रिया कोणता है के, पति करोते हैं, खाते हैं या फिर इटा मध्य कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, खाते हैं। नदी केर पुलिंग का होला, नौद, नदी, नदिया या फिर इटा मध्य कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 51। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग कविता टाकेर माहने कवि है कोई, तुकाराम नायक, शक्तिधर अधिकारी, दुर्गा प्रसाद साहू या फिर इटा मध्य कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्गा प्रसाद साहू, ठीक है। रोग कविता टाकेर कवि है कोई, ऑप्शन सी, दुर्गा प्रसाद साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुबोई डुबोई जाए पूछे चारा खाए है के, क्या है? मच्छर, कौवा, कौवा गाड़ी या फिर ऑप्शन सी है के खंजाड़ी, ऑप्शन डी है के सुई सूता। क्वेश्चन नंबर 40, माफ कीजिएगा 53 का क्या करेक्ट आंसर होगा बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुई सूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि झुमर संगीत किताबटा सब लेख बड़े भागे के, दोधी संवाद, दूती संवाद, पिरोत पाड़ा या फिर स्वप्न पाड़ा। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोधी संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य महान संस्मरण के रूपे राकमातोर नाम पवाइला, जे है के डॉक्टर करमचंद आहिर, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो, ज्योतिलाल महादानी या फिर इटा मोहिते कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर करमचंद आहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर करमचंद आहिर के जन्म हो रहे 11 मार्च 1949, 12 मार्च 1949, 13 मार्च 1949 या फिर 15 मार्च 1949। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 मार्च 1949। आदर्श पंचकर्या परगिना व्याकरण के रचनाकार है कोई, डॉक्टर करमचंद आहिर, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो, डॉक्टर श्री राजकिशोर साहू या फिर डॉक्टर रामदयाल मुंडा। क्वेश्चन नंबर 57 का क्या करेक्ट आंसर होगा? देखिए, इससे पहले पंचपरगनिया भाषा व्याकरण का भी क्वेश्चन आया था, पंचपरगनिया व्याकरण का भी क्वेश्चन आया था और पंचपरगनिया आदर्श व्याकरण का भी क्वेश्चन आया। मतलब कि तीनों व्याकरण से क्वेश्चन रहेगा, ये समझ करके चलिए, ठीक है। तीनों व्याकरण का राइटर का नाम याद रखेंगे और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन चैप्टर को तीनों व्याकरण से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर करमचंद आहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचपरगनिया भाषा के लिपि का है कि, पंचपरगनिया भाषा का लिपि क्या है? झाड़ लिपि, देवनागरी लिपि, औलचिकी या फिर तोलोसांगकी। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा सभी को ही बताएंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झाड़ लिपि। पंचपरगनिया भाषा का लिपि तो है झाड़ लिपि, लेकिन एक्चुअली अभी देवनागरी लिपि का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। झाड़ लिपि किसके द्वारा बनाया गया है? करमचंद आहिर, उनका नाम याद रखेंगे, उससे भी क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, आदि झुमर संगीत के रचयिता है के भवप्रीतानंद, उपेंद्र सिंह देव, विनोद सिंह या फिर लास्ट ऑप्शन है के हरदयाल पांडे। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपेंद्र नाथ सिंह देव, ठीक है। आदि झुमर संगीत किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन बी, उपेंद्र नाथ सिंह देव आपका करेक्ट आंसर होगा। परगना केर प्रचलन मोटा मोटी कोहे पारिला। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1440 से 1460 के बीच। थोड़ा सा इसे भी देख लीजिएगा, मुझे डाउट है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। चंद्रमोहन महतो के लिखल किताब है के पंचपरगनिया काली रावण बोंद,
पुष्पिठा या फिर बावरा। क्वेश्चन नंबर 61। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रावण बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच परगना केर लोक के बांग्ला भाषा महान कृष्ण उपासना केर संदेश दे रहे रामानुज, बल्लाल सेन, चैतन्य महाप्रभु या फिर शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। पंच परगना के जितने भी लोग हैं उनको बांग्ला भाषा का शिक्षा किसके द्वारा दिया गया था? कृष्ण उपासना के रूप में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है मामा शब्द टाकेर बहुवचन होइला मामा गिला, मामा सोब, मामा गिला के ए आर बी दुयो। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए आर बी दुयो, क्योंकि मामा गीला भी कहा जाता है, मामा सोब भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ए भी सही होगा और बी भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है रांची टा बोड़े शहर है। रांची शब्द टा है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? रांची यहाँ पे क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, रांची किसी एक पार्टिकुलर आपका शहर का नाम है। किसी रांची, धनबाद, जमशेदपुर, ये सब जो भी पार्टिकुलर किसी चीज़ का नाम होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नीचे फिर से एक गीत दिया गया है, इस गीत को पढ़िए और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नगर शहर भूल्ले भाई रोय, किया किया पाले है, मोय तपाल खणजा, दान गुई मोहितो पालो टीका सिंदूर हो। ई गीत टा है के दोसों गीत, करम गीत, भादरिया गीत या फिर इगला मोदे सोबे। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भादरिया गीत। चमक शब्द के विशेषण होइला चमकया, चमकमाला, चौकाइन या फिर इटा मध्य कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर देंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चौमकया। चमक शब्द का विशेषण होगा ऑप्शन ए चौमकया। शिबू बारात शब्द टाई रा के औरत होइला रातू, राहे, रामपुरी या फिर राजनगर। क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राहे। इसमें शिबू बारात जो शब्द है सी से सिल्ली, बुंडू, बा से बारिंदा, रा से राहे, तो से तमाड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है कांसी जुड़े लिपि खोंदा का अर्थ होइला शुभ दिन, स्वार्थी आदमी, निडर ठाई या फिर इटा मध्य कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 68। कांसी जुड़े लिपिक सेंधा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी निडर ठाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच परगनिया नागपुरी के विभाषा है के कथनटा केकर है के डॉक्टर उदयनाथ तिवारी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, डॉक्टर गियरसन या फिर इटा मध्य कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पंच परगनिया नागपुरी के विभाषा है कि ये कथन किसका है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। ठीक है, 3 लोगों के द्वारा कहा गया था नागपुरी भाषा की विभाषा है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, डॉक्टर बीपी केसरी, शांति नवरंगी पीटर। ये 3 लोग ऐसे थे जो मानते थे कि पंच परगनिया नागपुरी भाषा का विभाषा है। क्वेश्चन नंबर 70 राधा कृष्ण लीला संबंधी गीत सब लेख पहिल के गीतकार रहे तुलसीदास, रामानंद सागर, वेद व्यास जी या फिर इटा मध्य कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इटा मध्य कोनो नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इसे भी देख लीजिएगा, ऑप्शन डी आंसर दिया गया था आंसर की में। सर्वनाम के कोयटा भेद होला, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि झूमर संगीत प्रकाशित कब हुआ था? 1951, 1956, 1965 या फिर 1990। क्वेश्चन नंबर 72। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1956। आदि झूमर संगीत कब प्रकाशित हुआ था?
ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा 1956। चेका शब्द टाकेर अर्थ होला, चेका शब्द का क्या अर्थ होता है? कंजूस, खट्टा, चेकोइन या फिर ARB दुयो। क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी खट्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। चुनमुन, खजाड़ी, चेपा नाके, झाड़ तीन चापटे उड़ान 20 हाथ बुलाते नाई। इटा कौन मंत्र है के? 20 झाड़नी मंत्र, भय निवारण मंत्र, कुंवारी चापोन गीत या फिर इटा मोदे कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये 20 झाड़नी मंत्र है। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 20 झाड़न मंत्र। ठीक है, मंत्र से अभी तक मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। ठीक है, मंत्र और गीत ये दोनों से मिला करके आपका 7-8 क्वेश्चन रहेगा, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको जरूर से जरूर पढ़ना है। आदर्श पंचकर्णीय वंदना गीत और कविता के लेखक है कोई? राजकिशोर साहू, परमानंद महतो, करमचंद आहिर या फिर ज्योतिलाल महादानी। क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंच परगनिया। क्वेश्चन नंबर 75 है आदर्श पंच परगनिया वंदना गीत और कविता के लेखक है कोई? डॉक्टर करमचंद आहिर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच परगनिया निबंध संग्रह केको लिखो लेके? डॉक्टर करमचंद आहिर, कैलाश सेठ या फिर ARB दुयो इटा मोदे कोनो नहीं। पंच परगनिया निबंध संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 76। तो पंच परगनिया निबंध संग्रह करमचंद आहिर का भी है और कैलाश सेठ का भी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ARB दुयो। क्वेश्चन नंबर 77 है ई शब्द टाकेर बहुवचन का होइला? इमोन, इगला, इला या फिर इटा मोदे। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर बताएंगे। ई शब्द टाकेर बहुवचन होइला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इला। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इगला, माफ कीजिएगा, इगला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। खाटी नाई उठेक के अर्थ है के? दुखे गिरेक, भीड़ नाई देख, बहाना बनाएक या फिर इंतजार करेक। 78 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दुखे गिरेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। चंचल मोहन कविता टाकेर लेखक है कोई? दुर्गा प्रसाद साहू, संतोष साहू, दुखरन नायक या फिर शक्तिधर अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो चंचल मन ये लिखा गया है दुखरन नायक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उठाई शब्द टा का है के? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। उठाई जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर देंगे। उठाई ये शब्द किस प्रकार का है? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। हेटे देल मोदे प्रणय कौन शब्द टा है के? आधा, दौर, आओ या फिर पोर। क्वेश्चन मेरे ख्याल से मिसप्रिंट हुआ होगा, प्रणय प्रत्यय मेरे ख्याल से लिखना चाहता होगा, छोड़ दीजिए वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82 है पंच परगनिया भाषा केर भोजपुरी केर एकटा बोली माइन ahoy। भोजपुरी का एक बोली किसके द्वारा माना गया है? डॉक्टर BP केसरी, डॉक्टर उदयनाथ तिवारी, डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन या फिर डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर उदयनाथ तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच परगनिया लोक साहित्य और संस्कृति के सह संपादक है कोई? प्रोफेसर दीनबंधु महतो, श्री राजकिशोर सिंह, डॉक्टर करमचंद आहिर या फिर इटा मोदे कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी करमचंद आहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर चंद्रमन महतो के लिखो लेके गीतमाला, नवा सोच, तुलसी चौरा, इटा मोदे कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इटा मोदे कोनो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पियास का है कि द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 85।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसाकोसा भाग 2 के संपादक है के दीनबंधु महतो, राजकिशोर साहू या फिर संतोष साहू या फिर ज्योतिलाल महादानी। क्वेश्चन नंबर 86। मेसाकोसा बुक भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दीनबंधु महतो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुख कविता टाकर लेखक के कोई चाचा, दुखहरा नायक, शक्तिधर अधिकारी या फिर ईटा मध्ये कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 87। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शक्तिधर अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फिर से कविता की पंक्तियाँ दिए गए हैं। चलिए इस कविता को पढ़िए और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 88। श्री गुरु गोविंद पछे कार्य उद्देश्य बंदी माता गौरी गणेश दयाकर सारथा सेत तुम्ही आदि तुम्ही अनंत तुम्ही नागशेष धरती धौरिते नाकेलेश दयाकर शारदाशेष। ये कविता किसके द्वारा लिखा गया है? ज्योतिलाल महादानी, डॉक्टर अंबिका सुहासी, विनोद सिंह या फिर मनोहरलाल मुंडा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विनोद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है छुआ शब्द टाका है के स्त्रीलिंग, पुलिंग, नपुंसकलिंग या फिर ईटा मध्ये कोनो नाही। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ईटा मध्ये कोनो नहीं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। छुआ उभयलिंग होता है, ना कि स्त्रीलिंग, ना पुल्लिंग, ना नपुंसकलिंग। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे। टेना शब्द टाकर उल्टा शब्द है कि मायड लामचार पेलू या फिर स्कताल। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दिया गया था आंसर की में, थोड़ा सा इसे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। तुलनात्मक विशेषण के कोयटा भेद होला? 2टा, 3टा, 4टा या फिर 5टा। तुलनात्मक विशेषण जो है, तुलनात्मक विशेषण ये ना तो आपका परमानंद महतो का व्याकरण में मुझे मिला, ना तो आपका चंद्रमोहन महतो का व्याकरण, ना तो करमचंद आहिर। किसी भी में तुलनात्मक व्याकरण से संबंधित कुछ आपका नहीं दिया गया है। हिंदी के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका दो भेद होता है। ठीक है। पंचपरगनिया में तो इसका जिक्र मुझे नहीं मिला, थोड़ा सा देख लीजिएगा, यही आंसर दिया गया था इसका भी। क्वेश्चन नंबर 92 है पंचपरगनिया क्षेत्र है के तमाड़ बुंडू राहे फिर ईटा मुद्दे शोभे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ईटा मध्ये शोभे। मुंडाओं का गांव धर्मपुर केर पहाड़ माने कौन नाम केर चोरोय रोहत रहे? कुही, मोना, सोना या फिर चंचला। क्वेश्चन नंबर 93। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसाकोसा भाग 2 के प्रकाशन कबे हो रहे? जून 2005, जुलाई 2005, फरवरी 2005 या फिर मार्च 2005। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मार्च 2005। पंचपरगनिया भाषाटा मिश्रण है के बांग्ला और उड़िया, नागपुरी और उड़िया, कुड़माली और नागपुरी या फिर खोरठा और नागपुरी। क्वेश्चन नंबर 95। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्ला और उड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदगी कविता माने कवि का केर बारे बताया है? मानुष के जिंदगी के लक्ष्य के बारे, मन के नियंत्रण करे, जनसंख्या माने वृद्धि करे या फिर परिवार के सुख। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा मानुष के जिंदगी के लक्ष्य के बारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। सिल्ली प्रखंड ले कोतना दूर माने धर्मपुर गांव है? सिल्ली प्रखंड से धर्मपुर गांव कितना दूर है? 1 मील, 2 मील, 3 मील या फिर 4 मील। क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए सिल्ली में जो भी स्टूडेंट है कमेंट कर दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लगभग मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर है, तो वही 4 मील जैसा हो जा रहा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंचल मल कविता टाई का सीख मिलेला? हरेक काम जल्दी करेक, हरेक काम देरी के करेक, मन के नियंत्रण करेक या फिर ईटा मध्ये कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मन के नियंत्रण करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोही लूटे हो करे जरावरी, छी छी देखी देखी साब लाले मारी, पतझड़ नास ए तो कोहट। ये गीत है कि ये किस प्रकार का गीत है? यमुना घाटे गीत, राधा के मनाए गीत, किशोर मनाए गीत या फिर गोपी गिलाक मनाए गीत। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, किशोर मनाए गीत। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिल्ली प्रखंड के जयंती गांव चुनल जाया है, बनता रहे धर्मपुर या फिर इटा मध्य कोनो नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बनता। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जितने भी क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने देखा, सभी आंसर की में जो आंसर दिए गए थे उसके अनुसार हम लोगों ने देखा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप गलत आंसर बताए हैं। गलत नहीं बताया है, मैंने आंसर की जो दिया गया था आयोग के द्वारा उसके अनुसार मैंने सभी आंसर बताए। अगर आपको लगता है किसी आंसर में और आपने पढ़ा है, सटीक आंसर आपको पता है, तभी आप कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, ताकि सारे स्टूडेंट को उससे लाभ मिले। ठीक है, क्योंकि आयोग के द्वारा बहुत अधिक आंसर गलत दिया जाता है, मैं खुद मानता हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी से कहना था कि 28 बुक्स का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं 28 बुक्स का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। देखो यार, पीडीएफ से पढ़ो या फिर किताब से पढ़ो, बात बराबर है। और मैं जानता हूं कि स्टूडेंट का लाइफ कैसा होता है, 200 रुपया भी बहुत अधिक रकम होता है, तो वे 5-6 हज़ार का बुक कहाँ से खरीद सकते हैं, खासकर पंच परगना के जितने भी स्टूडेंट हैं। क्योंकि आप अगर 28 बुक्स मार्केट में खरीदने जाते हैं तो आपको लगभग 6 हज़ार पड़ जाएगा। तो 6 हज़ार आपको खर्च करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, ऑब्वियस सा बात है, पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। मोबाइल से जब आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, तो पीडीएफ से क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, आप पीडीएफ से तैयारी कर सकते हैं। 28 बुक्स का मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नीचे आपको मेरा टेलीग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लेना @bound2education। ठीक है, @bound2education, @bound2education सर्च कर लीजिएगा, इसमें डायरेक्टली मैसेज जाएगा। ठीक है, और किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करना है तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सारा प्रोसेस बता दूंगा। ओनली 200 आपको लगेंगे। 200 मेरे ख्याल से आप जुगाड़ कर ही लेंगे, आप तैयारी कर रहे हैं इसीलिए इतना होना चाहिए। 200 में आपको 6000 की सारी बुक्स मिल रहे हैं, तो इससे अधिक और अच्छा बात क्या हो सकता है। ठीक है, बड़े बड़े जो आप चैनल के बेकार का सब्सक्रिप्शन खरीदने जाते हैं, उससे अच्छा किताब खरीदिए, किताब का पीडीएफ लीजिए और किताब से पढ़ाई कीजिए। क्योंकि 3-4 हज़ार रुपया दे करके जो आप इंस्टीट्यूट में देते हैं या फिर बड़े बड़े चैनल का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, उन सब से अच्छा है कि 200 का बुक्स ले लीजिए, वही बुक्स से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। आपका अधिक से अधिक लाइक होगा तभी हम प्रीवियस ईयर के और पेपर लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हम समझेंगे कि प्रीवियस ईयर का जो मैं पेपर करवा रहा हूँ वो फालतू का करवा रहा हूँ, और दूसरे सब्जेक्ट पे और मैं ध्यान देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, क्योंकि सभी परीक्षाओं के डेट अनाउंस हो गए हैं लगभग, और इस बार लग रहा है कि एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करूँगा। तो अधिक से अधिक लाइक आएंगे तो मैं समझूंगा कि इस प्रकार के वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं और इस प्रकार के अधिक वीडियोस बनाने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का इंक्वायरी है या फिर कुछ चैप्टर से संबंधित कहना है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।